हेलो भाई, मैं हूं पवार और आज हम बेलेनो कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट्स से मेरा मतलब है कुछ ऐसी हिस्ट्री जानेंगे जो शायद आपको बेलेनो के बारे में नहीं पता होगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो बेलेनो नाम है इसका मतलब क्या है, जो मारुति सुजुकी ने इसको बेलेनो नाम दिया। तो जो ये बेलेनो शब्द आप देख रहे हो भाई गाड़ी पे, इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में हम जाने तो ब्लू व्हेल, यानी एक मछली का नाम है बेलेनो। और अगर इटालियन में हम इसको देखते हैं तो इसका नाम है फ्लैश ऑफ लाइट, लाइट की चमक। तो उससे इंस्पायर है ये कुछ गाड़ी और बिल्कुल ये एक यूनिक सा डिज़ाइन है। पीछे से आगे से तो स्विफ्ट जैसी लगती है, पीछे से एक अलग सा डिज़ाइन है। तो इस तरीके से बेलेनो, और भाई श्योर भी ने कंपनी ने कुछ ऐसा इसका आज तक बताया नहीं है कि बेलेनो का मतलब क्या है। तो दूसरे फैक्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो भाई इसको ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मतलब कंपनी ने इसको कैसे डिज़ाइन किया। भाई बात 2015 की है, जब सारी गाड़ियाँ जैसे हुंडई ने अपनी i20 इलाइट i20 नहीं दी थी, और भाई वो गाड़ी इतनी किलर थी लुक वगैरह में, और जो प्रीमियम हैचबैक का उसको एक नाम दे दिया गया था कि हुंडई i20 प्रीमियम हैचबैक। प्रीमियम हैचबैक के अंदर आती थी होंडा जैज उस टाइम पे, वो हुंडई i20। तो मारुति सुजुकी के पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसको वो अपनी प्रीमियम हैचबैक नाम दे सके। उस टाइम पे भी मारुति सुजुकी की एक स्विफ्ट गाड़ी थी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग गाड़ी थी, लेकिन उसको प्रीमियम हैचबैक नाम देना बिल्कुल ही गलत हो जाता सुजुकी के लिए, क्योंकि उसमें स्पेस भी कम है, प्लस ओल्ड सा डिज़ाइन है, इंटीरियर भी उतना खास नहीं है। तो प्रीमियम हैचबैक किसी भी तरीके से वो गाड़ी नहीं लगती थी। तो यहाँ पे अब मारुति सुजुकी को एक नई गाड़ी लानी थी तो प्रीमियम हैचबैक करके लाई बेलेनो को। तो ये था भाई एक प्रीमियम हैचबैक के अंदर जो बेलेनो आई। तो भाई ये मारुति सुजुकी के पास एक प्रीमियम हैचबैक आ चुकी थी बेलेनो, लेकिन अब कंपनी को अपनी एक जो मारुति सुजुकी जिसके लिए जानी जाती है माइलेज, वो सबसे टॉप की निकाल के देनी थी बेलेनो में। तो यहाँ पे सुजुकी ने क्या किया भाई, इस गाड़ी का वेट कर दिया कुछ घना ही रिड्यूस। बात करें टोटल 850-900 किलो का वजन है इस गाड़ी का, जिसकी वजह से इसकी जो माइलेज कंपनी ने उस टाइम पे क्लेम करी भाई, वो आप अंदाजा लगाओ जिस वजह से 6 लाख बिकी है आज। 21.4 की भाई पेट्रोल में क्लेम करी, और डीजल में तो हद कर दी 26.8 कुछ की इन्होंने डीजल में करी। अगर कुल मिला के आप प्यार से डीजल वाली गाड़ी को चलाओ 24-25 के आराम से निकाल देती है। स्विफ्टी भाई हमारी 22-23 निकाल देती है जो ताऊ पे मेरे पे। तो बेलेनो तो इतना हल्का वेट है, जो स्विफ्ट है पुराने वाली उससे भी कम वेट है, जिसकी वजह से भाई जो इस गाड़ी का माइलेज है वो बहुत भयंकर निकलता है, और रियलिटी में जो कंपनी ने क्लेम करा था इसका माइलेज वो लोगों को मिल पा रहा है। अब चौथे फैक्ट की तरफ बढ़े तो बात अटकी इसके फ्रंट की। फ्रंट जहाँ तक है ये तो 2019 फेसलिफ्ट वाला, अगर जो पुरानी बेलेनो थी उस पर जो फ्रंट था ऑलमोस्ट जो स्विफ्ट था उसी का था, उसी के सिमिलर लगता था। तो एक नया डीलरशिप बिठाना था भाई मारुति सुजुकी को, जिसकी वजह से नेक्सा की जो है लॉन्चिंग हुई 2015 में ही। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो नेक्सा के अंडर ही लॉन्च हुई। तो अगर स्विफ्ट भी साइड बाय साइड अरेना में बिकती और ये भी, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत सी हो जाती मारुति सुजुकी के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, कौन सी गाड़ी चूज़ करेंगे, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क है टॉप मॉडल्स की। अगर हम बात करते हैं स्विफ्ट और बेलेनो की तो ये एक अनफेयर सा हो जाता है। तो 2015 में नेक्सा के अंडर बेलेनो, एस्क्रोस, सियाज और इग्निस गाड़ियाँ लॉन्च हुई। तो एक नया डीलरशिप बिठाया मारुति सुजुकी ने बेलेनो के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। और प्रीमियम एक अगर हैचबैक मारुति सुजुकी लेके आ रही थी तो प्रीमियम सर्विस देनी थी, जो कि मारुति सुजुकी में पहले मिसिंग होती थी कहीं ना कहीं। तो उन्होंने क्या डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक नेक्सा डीलरशिप बिठा दिया, एक अरेना, जिसमें जो नेक्सा है वो एक हल्के से प्रीमियमनेस में आ जाती है, और जो अरेना है वो आज भी कहीं ऐसी है भाई। तो बेलेनो की फिफ्थ फैक्ट की बात करें तो भाई अब बेलेनो को कम्पीट करना था जो फीचर लोडेड गाड़ियाँ आनी थी इसके राइवल्स होंडा जैज और इलाइट i20, उनमें आपको बहुत तगड़े तगड़े फीचर मिल रहे थे उस टाइम पे। जैसे लॉक करते ही सब अपने आप चढ़ जाते थे, जो रिले थी ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। तो मारुति सुजुकी ने उस टाइम पे 2015 में क्या इंट्रोड्यूस करा था इसमें, उनकी बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये वाला जो इंफोटेनमेंट था ये पहले नहीं था, ये जो पुराना ब्रेजा में आता है वो वाला उसमें था उस टाइम पे भी 2015 की अगर हम बात करते हैं। तो DRL पार्किंग लाइट्स वगैरह ये सारी चीज़ें उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करी थी। ABS EBD, टिंटेड ग्लासेस, हाइट एडजस्टेबल सीट्स, ये सारे जो फीचर्स थे उन गाड़ियों के खिलाफ लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए मारुति सुजुकी ने भाई उतारे थे अपनी बेलेनो के अंदर। सिक्स्थ फैक्ट की बात करते हैं भाई सस्पेंशन। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 2015 में तो इस गाड़ी में सस्पेंशन का एक बहुत तगड़ा इशू था। मतलब लोगों ने इसको डिज़ाइन वगैरह को देख के, फीचर्स प्राइस को देख कर खरीद तो ली, लेकिन जो भी इस गाड़ी को ले रहा था कंप्लेंट किया जा रहा था कि गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ख़राब है। जैसे ऐसे रोड पे अगर आप चलोगे तो आपको बहुत स्टिफनेस महसूस होगी अंदर, इस तरीके से आपको जो सस्पेंशन मिलता था बेलेनो में ख़राब था। इसकी वजह क्या थी भाई, जो गाड़ियों में स्विफ्ट वगैरह में सस्पेंशन मारुति सुजुकी यूज़ कर रही थी पहले से ही, वही सस्पेंशन बेलेनो में डाल दिए गए, और इसका वेट था उन गाड़ियों से कम था। मान के चलो 150-200 किलो उन गाड़ियों से वजन कम था। तो जो सस्पेंशन थे वो तो खुद ही भाई बढ़िया काम नहीं करने थे, क्योंकि वो उस गाड़ी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन थे जो स्विफ्ट वगैरह है। लेकिन धीरे धीरे कंप्लेंट करते करते लोगों ने करते मारुति सुजुकी को
बता दिया कि भाई गाड़ी को सुधारो, सस्पेंशन खराब है ना तो गाड़ी फ्लॉप है। तो मारुति सुजुकी ने चुपचाप सुधार दिया भाई। और अब 2019 में जो बलेनो आ रही है बिल्कुल सस्पेंशन की हमें तो कोई दिक्कत महसूस होती नहीं इसमें, काफ़ी बढ़िया गाड़ी अभी भी फ़िलहाल चलती है ये। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बलेनो के जितने भी पार्ट आप लगे देखते हो ये किसी ना किसी गाड़ी से इंस्पायर होकर लगे हैं। मान के चलो फ्रंट जो इसका बम्पर और ये है बोनट, इसको स्विफ्ट में से लिया गया। बाकी और सभी पार्ट्स को जैसे किसी पार्ट को ले रहे हैं सियाज में से, किसी को एस क्रॉस में से, तो ऐसे करके पार्ट्स को मिला के गाड़ी बनाई गई बलेनो। और 2015 में उस टाइम पे सभी के सामने बलेनो लॉन्च की गई बहुत तगड़े तरीके से, और लोगों ने इसको बहुत अच्छा उस टाइम पे रिस्पॉन्स भी दिया। रिस्पॉन्स से याद आता है कि भाई इतना तगड़ा रिस्पॉन्स मिलने के बाद इस गाड़ी की जो वेटिंग पीरियड था वो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 6-7 महीने की गाड़ी पे वेटिंग हो गई, जिसकी वजह से इसके कस्टमर्स थे बहुत निराश हुए। कंपनी के पास इतने ऑर्डर आए, इसकी इतनी बुकिंग आई कि वो इसको फुलफिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो मारुति सुजुकी के लोयल कस्टमर्स थे उनको भी भाई थोड़ी निराशा सी हुई कि हमको गाड़ी डिलीवर नहीं हो रही। क्योंकि अगर आपने आज गाड़ी का प्लान बना लिया कि मेरे को वेन्यू चाहिए, मेरे को बलेनो चाहिए, तो आप पे फिर भाई नींद भी नहीं आती है रात को। अगर सच बताऊं कि नई गाड़ी की खुशी में, तो कहाँ 6 महीने की वेटिंग थी, तो इस वजह से लोगों ने इसको थोड़ा सा निराश होकर साइड भी किया कि कोई और गाड़ी देखते हैं। तो अब हालांकि मारुति सुजुकी ने ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आज जाओगे पैसे लेके 8 लाख रुपये ले जाओ भाई, थैले में भरकर 6 लाख रुपए उनकी पॉकेट पे उस पर डेस्क पे रखो, आपको गाड़ी मिल जाएगी तुरंत के तुरंत। हमारे साथ ऐसा केस हुआ, तुरंत की तुरंत हाथ के हाथ गाड़ी मिली थी। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं भाई। मारुति सुजुकी को उस टाइम पे अच्छे से पता था कि अगर वो गाड़ी का प्राइस हाई रख देते हैं होंडा जैज़ और i20 से, तो जहाँ तक है गाड़ी की उतनी सेल नहीं हो पाएगी जितनी आज हो रही है। तो उन्होंने जो गाड़ी का प्राइस था i20 वगैरह से 10-20 हज़ार रुपये नीचे ही रखा। होंडा जैज़ सभी इसकी जितनी भी राइवल्स थी सबसे नीचे प्राइस इसका था, और यही कारण बना जो 44 महीने के अंदर इस गाड़ी ने 6 लाख यूनिट्स बेच दिए हैं। 10वां और आखिरी फैक्ट है भाई इस गाड़ी का, बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन। इस गाड़ी का फेसलिफ्ट 2019 में ही लॉन्च हुआ है। जो मैंने खरीदा है फेसलिफ्ट, ये आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चेंज दिए हैं। 2015 से लेकर 2019 तक इस गाड़ी में कोई भी बदलाव नहीं था। 2019 25 जनवरी को शायद या 21 जनवरी को मेरे ख्याल से इस गाड़ी में जो फेसलिफ्ट वर्जन है इसका दिया गया था, और इसमें चेंज किया गया था उसकी बात कर लेते हैं। एक तो फ्रंट ग्रिल आप देख सकते हो, ये वाली 3D दी गई थी, और एक जो है आपका बम्पर है ये उसमें ये वाली चीज़ नहीं थी। पहले ये इनको काट दो तो सिंपल फ्लैट था, ये स्विफ्ट की तरह ऐसा ही लगता था शुरू से। अगर बात करते हैं हम, पीछे से कोई चेंज नहीं दिया गया, और अलॉय व्हील थे इस गाड़ी में, अलॉय व्हील दिए गए थे एक्स्ट्रा में, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था ये एक बदला गया था। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मैंने तो फेसलिफ्ट में आई थी। इसके अलावा ये गाड़ी सेम टू सेम वही है जो 2015 में लॉन्च हुई थी। तो भाई ये थे हमारे सुजुकी बलेनो के कुछ फैक्ट्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और अरुण पवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।